तो इसीलिए मैं कहता रहता हूँ अक्सर अपनी हर वीडियो में कि यार मेहनत करो, कुछ सीखो, कुछ कमाओ, ताकि आपके लिए ना ये वक्त भी आसान हो जाए। और अभी मगरिब का टाइम है, कुछ बड़ा ही प्यारा सा और ख़ूबसूरत सा मौसम यहाँ पर है। अक्सर बात करें तो यहाँ पर 90% लोग पढ़े लिखे और मेच्योर मिलेंगे आपको। और वेलकम बैक जी। तो यहाँ पर ना लाइफ इतनी पुरसुकून है कि आप लोग और मैं सोच भी नहीं सकते, और यहाँ पर बड़ा सुकून होता है ज़िंदगी गुजारने में। तो अभी मगरिब का टाइम है, बड़ा ही खूबसूरत और शानदार मौसम है आज। तो गर्मी खैर इतनी ज़्यादा नहीं है माशाल्लाह से, ये बड़ा खूबसूरत मंजर है। और आपका भाई जो है कि इस टाइम पर जा रहा है मस्जिद की तरफ, मगरिब का टाइम है, नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। और दो चीज़ें मुझे यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर ना बड़ी पसंद आई है। एक ये कि यहाँ पर आपको अपना तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, हिफाजत में, और तो आपको ना इस तरह की चोर चकारी डकैतियाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ना बड़ा पुरसुकून माहौल है। और यहाँ पर अगर एक और बात करूँ तो यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ या गर्ल्स हैं तो वो हमेशा से निकाब में होती हैं, पर्दे में होती हैं। तो और ये सबसे ना अहम चीज़ है एक मुस्लिम के लिए, और जितने भी मुस्लिम्स हैं ना उनके लिए बेहतर है कि भाई इस तरह की कंट्रीज़ का इंतखाब करें जहाँ पर आपका अपना तहफ़्फ़ुज़ भी हो और आपका ईमान भी बचा रहे। आज का जो दौर है बड़ा मुश्किल है, और इससे जिससे हम गुज़र रहे हैं, तो भाई ये कितना संगीन दौर है आज का। अल्हम्दुलिल्लाह से मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ी और अभी मैं अपने रूम की तरफ चल रहा हूँ। तो यहाँ के जो लोग हैं इनकी अगर अक्सर बात करें तो यहाँ पर 90% लोग पढ़े लिखे और मेच्योर मिलेंगे आपको। और यहाँ पर ना यकीन करें कि अगर आपसे कोई बंदा मिलता है ना तो बड़ी खुश मिजाजी से और बड़े ही अखलाक से आपसे मिलता है। तो और इसके अलावा अगर बताऊँ मैं तो भाई कुछ चीज़ें हैं हर जगह पर जो कि एक जैसी हमेशा से नहीं रहती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हर जगह का अपना असूल होता है, अपना कल्चर होता है, और लोगों के रवैये एक जैसे अक्सर नहीं होते। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर 90% तक जो लोग हैं वो मेच्योर हैं, पढ़े लिखे आपको मिलेंगे। और जब आपसे मिलेंगे तो इसका अंदाज़ ऐसा होगा कि यकीन करेंगे आपका जो दिल है वो जीत लेंगे वो लोग। तो कुछ ऐसे भी हैं कि जो आप पर जुल्म सितम भी कर सकते हैं। मौजूदा जो सूरत हाल है ना तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की है। तो लेकिन मेरे हिसाब से तकरीबन 90% जो लोग हैं उसमें से भी अगर आप 20% निकाल लें तो फिर 70% लोग तो अच्छे आपको मिले ही मिलेंगे। खैर यहाँ की जो कम्युनिटी है कुछ इसी तरह की है। अभी मैं इतना घूमा फिरा नहीं हूँ हाइल के अंदर, तो उसके साथ इंशाल्लाह आप दोस्तों को वो भी दिखाएंगे पर है। तो मैं मार्केट की तरफ निकल रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन हो चुके हैं तो मैं मार्केट नहीं गया। तो मैं अपनी परचेजिंग यहाँ से किसी अच्छे से माल वगैरह से अपने लिए खाने पीने की जो जितनी भी अशिया हैं, जो भी मेरी ज़रूरत ज़िंदगी है, तो मैं यहाँ से मार्केट से ख़रीद लेता हूँ। तो खैर यहाँ पर पीछे पहाड़ है जो कि आपके सामने है, तो कुछ इस तरह का ये शहर है। खैर यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि भाई देहाती एरिया है और बड़ा ही माहौल बड़ा पुरसुकून है। सो वेलकम बैक जी। सुबह सुबह का टाइम है और पिछले 15 दिनों में मैं आज तकरीबन पहला दिन है कि जो सुबह उठा हूँ और 8 बजे के टाइम, रात 2 बजे सो गया था। तो इसीलिए मैं चाहता था कि भाई मेरी रूटीन वापस आ जाए, नाइट में 8-9 बजे सोना और सुबह टाइम से उठना। तो यही रूटीन मैं चाहता था और आज अल्हम्दुलिल्लाह से 2 घंटा का मैंने फ़र्क डाल दिया अपने जागने में। और नेक्स्ट 1-2 दिन में भी मैं अपनी रूटीन पे आ जाऊंगा। तो कुछ इसी तरह का खूबसूरत सा मंजर है सुबह सुबह के टाइम। अब सूरज जो है कि मेरी इस बैक साइड से आता है और सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का होता है। आपको पता है कि वीडियोस के लिए ना एंगल्स भी होना चाहिए, हर एंगल से वीडियो भी शूट नहीं की जाती। तो इसीलिए सुबह का टाइम था और भूख भी ज़्यादा लगी हुई थी। नाश्ता वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं बनाया और नहीं किया है। तो अभी जा रहा था मार्केट की तरफ, तो मैंने कहा चलो यार शॉर्ट्स लेते हैं और आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। वैसे परदेश में बड़ा सुकून ही होता है उन लोगों के लिए कि जो लोग थोड़ा सा काम काज के लिहाज से अपग्रेड होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता रहता हूँ अक्सर अपनी हर वीडियो में कि यार मेहनत करो, कुछ सीखो, कुछ कमाओ, ताकि आपके लिए ना ये वक्त भी आसान हो जाए। एक और चीज़ ना बड़ी मुझे अच्छी लगती है यहाँ पर, और वो ये है कि यहाँ पे ना छोटे शहर, और जब छोटे शहरों में आप लोग काम करते हो ना तो छोटे शहरों में काम करने के लिए पता है क्या है, तो यहाँ पर ना सुकून होता है, इतना ट्रैफिक नहीं होता, रश नहीं होता, और किसी चीज़ की इतनी टेंशन नहीं रहती। अभी देखें मैं सुबह सुबह आ रहा हूँ तो ऐसे ही लग रहा है जैसे गांव वाला माहौल है बिल्कुल। और वाकई ये ना देहाती एरिया है यहाँ पर। मैं आजकल आइल सिटी में हूँ, तो फर्स्ट टाइम आइल सिटी आया हूँ मैं, तो मेरा इतना खैर टाइम भी नहीं हुआ यहाँ पे। इस वजह से बस कुछ इस तरह का मौसम होता है सुबह सुबह के टाइम। लोग अपने घरों में सोए होते हैं और जो काम काज वाले होते हैं वो अपने काम काज की तरफ चले जाते हैं। अच्छा जी, माल के अंदर ख़रीदारी का मकसद जो है ना कि यहाँ पर ऑफ़र्स वगैरह होती हैं और कुछ चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं, कुछ नॉर्मल रेट पर मिल जाती हैं। तो यहाँ से ना
ख़रीदारी का अपना ही मज़ा है, तो बंदा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ ना कुछ ख़रीद ही लेता है। और यहाँ पर ना बहुत सारे आयल्स लगे हैं, तकरीबन जो पेवर चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं ना, तो वो कुछ इसी तरह की होती हैं जो इनके अपने यहाँ पर पैदावार है, तो बहुत महंगे हैं। यकीन करें कि अब मैंने यहाँ के रेट देखे ना, देखें 49 रियाल का जो कि सिर्फ 1.5 लीटर है, और इसी तरह तकरीबन 45 और 50 के करीब यहाँ पर जो चीज़ें हैं। तो बहरहाल मैं जब से अपना खाना पीना शुरू किया तो मैं खुद नेचुरल चीज़ इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो उसमें बस ज़्यादातर सब्ज़ियाँ ही होती हैं और चिकन या इस तरह की चीज़ें मैं नहीं करता। तो बहरहाल चलते हैं काउंट्री की तरफ और वहाँ से बिल वगैरह लेते हैं, फिर आप दोस्तों के साथ बाकी की रूटीन शेयर करते हैं, और ये बस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो फाइनली जी हम वापस अपने रूम की तरफ, मेरे पास जो मार्केट है ना वो थोड़ी सी तकरीबन 2 किलोमीटर बनती है, दूर है, तो इसलिए बस थोड़ा आना जाना हो ही जाता है। तो आने जाने का तो मसला नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहुत मैंने देखी है कि भाई ये जो बड़ी मार्केट है ना, तो ये हफ्ते में एक दिन देती हैं आपको ख़रीदारी के लिए, और बाकी आपके लिए लूट मार के चक्कर में पड़ी रहती हैं भाई। कोई भी चीज़ उस अपने बुनियादी रेट पर आपको नहीं मिलती, बल्कि थोड़ी महंगी ही होती है। तो भाई इसलिए बस अगर हफ्ते से आपका दिन गुजर जाता है, जैसा कि जुमेरात के दिन आ गया, तो जुमेरात के दिन अगर आप जाते हैं तो आपको ऑफ़र मिलती है, या जुमा को, या हफ्ता वाले दिन फ्राइडे और सैटरडे को अक्सर ऑफ़र होती हैं। और इसके अलावा आप अगर जाएंगे तो यकीन करें लूट मार होगी। तो खैर मैं अक्सर यहीं से ख़रीदता हूँ माल, कुछ भी चाहिए हो तो ये मुझे थोड़ा नज़दीक भी पड़ जाता है, और 1-2 रियाल का मसला नहीं पड़ता। तो 1-2 रियाल से कुछ भी नहीं बनता, ऊंच नीच आती है। बहरहाल ये कुछ इस तरह का है। बस एक चीज़ अब मुझे ना यहाँ पर थोड़ी मुश्किल लगती है, वो है चलना, क्योंकि तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका है मैं इतना घुमा फिरा नहीं हूँ। तो खैर फाइनली बस ये 3 किस हमारे बने, तो अभी जा रहा हूँ रूम के ऊपर। काफ़ी टाइम शायद मेरा व्लॉग्स भी मुकम्मल हो चुका है, तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे शेयर करना। तो अगले व्लॉग्स में मिलते हैं, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।